सब लोग रावण सीता मां को चुराता है तो क्या तुम भी चुराओगे? नहीं। शराब में कलयुग है, इसलिए शराब पीने वाले की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। समझदार लोग शराब नहीं पीते, समझदार लोग जुआ नहीं खेलते, समझदार लोग पराई स्त्री पराई पुरुष को नहीं देखते, समझदार लोग अपने पेट भरने के लिए किसी जीव की हत्या नहीं करते। इसलिए अब आप कहोगे कि सारी दुनिया मांस खाती है, सारी दुनिया शराब पीती है, तो पीने दो, खाने दो दुनिया को मांस, पीने दो शराब, तुम तो ना पियो। क्यों मैया? दुनिया गलत करती है तो हम भी करें, इसलिए कि वो करते हैं। देखा देखी ही करनी है तो बुराई की क्यों, अच्छाई की क्यों नहीं? हम ये भी देखें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री शराब नहीं पीते, हम ये भी देखें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री तिलक लगाते हैं, तो हम क्यों ना तिलक लगाएं? वो शराब नहीं पीते तो हम, भाई नकल ही करनी है तो भली नकल कर लो, अच्छे आदमी की कर लो। हमारे देश के मुख्यमंत्री योगी जी शराब नहीं पीते, तुम भी मत पियो। मोदी जी मांस नहीं खाते, अब तुम कहते हो दुनिया भर मांस खाती है, खाती होगी पर हमारे देश के प्रधानमंत्री तो नहीं खाते। तो जब देश का प्रधानमंत्री होकर वो मांस नहीं खाते, वो शराब नहीं पीते, तो तुम एक सामान्य व्यक्ति हो के काहे मांस और काहे शराब खा पी रहे हो? नकल ही करनी है तो पड़ोसी का जो लड़का बिगड़ा पड़ा है शराब पी के मांस खा के, उसकी नकल क्यों करना? उस गधे की नकल करनी है तो भले आदमी की नकल कर लो। क्यों? समसर करनी ही है, अच्छे लोगों की कर लो। मैं मांस नहीं खाता, शराब नहीं पीता, मेरी उम्र के बहुत लड़के मांस खाते हैं, शराब पीते हैं। नकल ही करनी है, अच्छे लोगों की कर लो। जब आप अच्छे लोगों की नकल करते हैं तो आप अच्छे बनते हैं, और जब आप बुरे लोगों के रास्ते पर चल पड़ते हैं तो आप बुरे हो जाते हैं। बोलो हाँ कि ना? जुआ, जुआ में कौन? कलयुग। मोदी जी जुआ खेलते हैं तो आप क्यों खेलते हैं? आज के युवा क्यों खेलते हैं? जुआ खेलना पाप है। जुआ खेलोगे, कितने लड़कों ने बिगाड़ लिया सब कुछ जुआ के चक्कर में। जुआ ना खेलना सबसे गंदी चीज है। द्यूतम, शराब नहीं पी करके कितने आपके मोहल्ले पड़ोसी रिश्तेदारों में बहुत लोग होंगे जो शराब पी के बर्बाद हो चुके। जमीनें बेच डाली, घर बेच डाला, पत्नी के आभूषण बेच दिए। आपके हर व्यक्ति के परिवार, रिश्तेदार, जान पहचान में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जिसने नशे के चक्कर में सब बर्बाद कर दिया। हाँ या ना? सही है कोई आपकी नजर में ऐसा? मैया तू हाँ कर या ना कर, कुछ तो कह मैया। है कोई ऐसे के नहीं? बर्बाद हुए के नहीं? इसलिए वो बर्बाद हो गए, हम तो ना होए। राजा परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। कहां कहां कलयुग रहता है? जुआ, शराब, पराई स्त्री, पराई औरत के चक्कर में ना पड़ना। पर नारी पैनी छुरी। पराई औरत क्या है?
पर नारी पैनी छुरी है। पराई औरत के चक्कर में ना पड़ना, वो पैनी छुरी है। पर नारी पैनी छुरी, पैनी मतलब धारदार, पैनी समझते हो? पराई औरत छुरी है, वो भी धार युक्त। पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए। पराई औरत तीन तरफ से खाती है। पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए। कहां कहां से? धन हरे, यौवन हरे, और घोर नरक ले जाए। पराई औरत धन हर लेती है, जवानी हर लेती है, यौवन, और घोर नरक में ले जाके बिठा देती है। बैठो राम झूला झूलो, अभी आएंगे। तो भैया आप लोग तो नहीं पड़े चक्कर में? पड़ोसन से इलू इलू तो नहीं चल रहा है? सही, बच के रहना। मैया बैठो, जल्दी लेट आई हो और डिस्टर्ब और कर रही हो। चुपचाप बैठो मेरी माँ। ए मैया, यहां से चल के मैया वहां पंचायत करने गई। मैं तो पंचायत करेगी। पराई स्त्री के चक्कर में ना पड़ना मेरी माँ, मेरे भाइयों। रावण पड़ा था, देखा ना? अब तुम भी यदि इलू इलू खेल रहे हो तो फिर सोच लेना। रावण जैसों की लुटिया डूब गई तो तुम किस खेत की मूली हो के गाजर हो। तो आप लोग ना मैया अपने अपने पतियों को थोड़ा रावण के बारे में बताती रहा करो, हर 5-6 दिन में बोलती रहा करो। सुन रहा है ना तू रावण के बारे में, सुनता रह तू। उसका क्या हाल हुआ वही होगा तेरा। बताती रहा करो। रावण देख चक्कर में पड़ा तो खल्लास नहीं। और सुनो मेरी माँ, तो ये तो हो गए पुरुषों की बात कि ये पराई औरत के चक्कर में ना पड़े। ये है भी नहीं वैसे पराई औरत के चक्कर में कोई, लेकिन स्त्रियों को भी पर पुरुष से बचना चाहिए, क्योंकि कलयुग दोनों तरफ चलता है। पुरुषों में भी स्त्रियों में। आजकल स्त्रियां भी कुछ अपने वाले को छोड़ के, अपने वाले को ड्रम में पैक करके, सीमेंट भर के और दूसरे वाले के संग इलू इलू चल रहा है। हाँ या ना? अपने वाले को खाई में डाल के दूसरे के संग इलू इलू चल रहा है। एक ने तो गजब कर दिया, अपनी बेटी का ब्याह सेट किया एक लड़के से। फिर बेटी से कहा तू रुक, जरा मैं इसके संग भाग के देखती हूं। तो मां ही भाग गई होने वाले दामाद के संग। तू रुक, मैं देखती हूं। हाँ या ना? एक भाग गई अपने होने वाले दामाद के संग। अब देख लो ये हाल है।
तो पुरुष भी कम नहीं। इसलिए पुरुष लोग रावण को याद रखें और आप लोग सूपनखा को याद रखो। नक कटी, क्या कटी? नाक कटी तो क्या हुआ? नकटी। क्या बन गई? तो नकटी ना होना मेरी माँ।